नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभांशु त्रिपाठी। आज की सबसे बड़ी खबर देश के शिक्षा तंत्र से जुड़ी है, जहां लाखों छात्रों के भविष्य पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। क्या सीबीएसई की 12वीं की कॉपियों के मूल्यांकन में बड़ा खेल हुआ है? क्या हाईटेक रोबोटिक स्कैनर की जगह मोबाइल फोन से उत्तर पुस्तिकाएं स्कैन की गई? और क्या टेंडर की शर्तें बदलकर किसी खास कंपनी को फायदा पहुंचाया गया? इन आरोपों के साथ कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और सीबीएसई को कटघरे में खड़ा कर दिया है। दरअसल राहुल गांधी ने हाल ही में उन छात्रों से मुलाकात की जिन्होंने सीबीएसई के डिजिटल मूल्यांकन प्रक्रिया को लेकर गंभीर शिकायतें की थी। छात्रों का कहना था कि उनकी कॉपियां सही तरीके से स्कैन नहीं हुई, कई पन्ने गायब थे और कुछ उत्तर इतने धुंधले थे कि उन्हें पढ़ना मुश्किल था। इन शिकायतों के बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस पूरे मुद्दे को सार्वजनिक किया और जांच की मांग की है। राहुल गांधी का आरोप है कि मई 2025 में सीबीएसई द्वारा जारी टेंडर में स्पष्ट रूप से ये शर्त रखी गई थी कि उत्तर पुस्तिकाओं को ऑटोमेटिक रोबोटिक स्कैनर से स्कैन किया जाएगा। साथ ही स्कैनिंग की गुणवत्ता कम से कम 300 डीपीआई होनी चाहिए और कॉपियों की बाइंडिंग सुरक्षित रखी जाएगी। लेकिन उन्होंने दावा किया कि अगस्त में जब दोबारा टेंडर जारी किया गया तो इन सभी महत्वपूर्ण शर्तों को हटा दिया गया, जिससे पूरी प्रक्रिया की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे गंभीर आरोप यह है कि उत्तर पुस्तिकाओं को स्कैन करने के लिए आधुनिक मशीनों के बजाय मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया गया। राहुल गांधी के अनुसार इस वजह से कई कॉपियों की तस्वीरें धुंधली हो गई, कुछ पन्ने पूरी तरह स्कैन ही नहीं हुए और कई मामलों में पूरी कॉपियां सही तरीके से अपलोड नहीं की गई। उन्होंने साफ कहा कि ये केवल तकनीकी गलती नहीं बल्कि छात्रों के साथ अन्याय है। राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को भी निशाने पर लिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि टेंडर की शर्तों में बदलाव कर एक विशेष कंपनी को फायदा पहुंचाया गया और इसका खामियाजा देश के लाखों छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री से सवाल करते हुए कहा कि क्या अब देश के बच्चों का भविष्य भी ठेके के और मुनाफों के आधार पर तय किया जाएगा? इस पूरे विवाद को और गंभीर बनाने का काम एक छात्र शोधकर्ता सार्थक सिद्धांत की रिपोर्ट ने किया है। इस रिपोर्ट में डिजिटल मूल्यांकन पोर्टल के ठेके, उसकी प्रक्रिया और पारदर्शिता पर कई गंभीर सवाल उठ गए हैं। रिपोर्ट सामने आने के बाद विपक्ष और ज्यादा आक्रामक हो गया है और अब इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग तेज हो गई है। वहीं दूसरी तरफ इस खबर के बाद छात्रों और अभिभावकों के बीच चिंता और गुस्सा दोनों बढ़ता जा रहा है। कई छात्रों का कहना है कि उन्होंने पूरे साल मेहनत की, लेकिन अगर उनकी कॉपियां सही तरीके से स्कैन ही नहीं हुई तो उनके नंबरों पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या मूल्यांकन प्रक्रिया निष्पक्ष रही है? राहुल गांधी के इन आरोपों के बाद अब सीबीएसई पर जवाब देने का दबाव भी बढ़ गया है। क्या बोर्ड इस मामले की जांच करेगा? क्या प्रभावित छात्रों को न्याय मिलेगा या ये मामला भी केवल आरोप प्रत्यारोप के बीच फंसकर रह जाएगा? तो क्या देश के लाखों छात्रों का भविष्य तकनीकी लापरवाही की भेंट चढ़ गया है? क्या सच में मोबाइल फोन से स्कैन हुई है कॉपियां? और क्या इस पूरे मामले के बीच कोई बड़ा घोटाला छिपा है जिसे सरकार छुपा रही है? इन सवालों के जवाब अभी आना बाकी है, लेकिन इतना जरूर है कि ये मुद्दा अब सिर्फ शिक्षा का नहीं बल्कि भरोसे का बन चुका है। भरोसा सरकार की ओर और जनता के बीच का भरोसा। फिलहाल आज इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।